हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल परख में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज इस वीडियो में मैं विश्व के महत्वपूर्ण संगठन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो एक सामान्य जागरूकता का जो एक सब्जेक्ट दिया हुआ है उसमें एक टॉपिक है विश्व के महत्वपूर्ण संगठन। ये पेट के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, बाकी अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला संगठन है उस संगठन का नाम है यूएनओ। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इसकी स्थापना जब हुई थी, कम से कम आप जो भी इसमें से जिस भी संगठन के बारे में पढ़ें उसमें उसका हेडक्वार्टर, उसकी स्थापना और उसके कितने उसमें मतलब सदस्य देश शामिल हैं, इतना ये 3 चीज़ें तो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इन तीनों से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सदस्य देश इसमें कितने हैं? इसमें 193 सदस्य देश हैं। और जो नवीनतम, जो सबसे नया सदस्य देश है उसका नाम क्या है? साउथ सूडान, जो 193वां सदस्य है। इसमें कुल मिला के 6 अंग हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप है, न्यूयॉर्क में एक मैनहट्टन द्वीप है, उसी द्वीप पर है यूएनओ का हेडक्वार्टर। आगे देखिए, इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं। और भारत की स्थायी प्रतिनिधि, भारत की तरफ से जो यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधि हैं वो कौन है? वो है रुचिरा कंपोज। तो ये चीज़ें आपको, बाकी चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन ये जो महासचिव और प्रतिनिधि, ये सब चीज़ें क्योंकि हमेशा बदलती रहती हैं, तो इस वीडियो में मैं सब कुछ अपडेटेड इस लेके आई हूँ और एक जगह पे आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लगभग 30 या 31 संगठन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ। ठीक है, आगे देखिए, यूएनओ के अंग जो अभी यहाँ पे बताएं हम, यूएनओ के 6 अंग हैं, तो इनके अंग के नाम कौन कौन से हैं? देखिए, पहला इसमें जो है वो है महासभा। पहले अंग का नाम क्या है? वो है महासभा। दूसरा है सचिवालय। तीसरा है सामाजिक व आर्थिक परिषद। चौथा है सुरक्षा परिषद। पांचवा है न्याय परिषद। और छठा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अगर हमसे पूछे, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो द हेग। कहाँ है? द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और ये द हेग कहाँ है? ये हमारा है नीदरलैंड में है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में मुख्यालय है। आगे देखिए, सुरक्षा परिषद के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में जो है वो कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15। इन 15 में जो होते हैं वो 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं, बदलते रहते हैं। और ये जो 5 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। और ये जो 5 जो अस्थायी होते हैं इनके पास होती है वीटो पावर। क्या होती है इनके पास? इनके पास वीटो पावर होती है। लेकिन ये 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनके पास वीटो पावर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा भारत जो है वो जो है यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। भारत के पास वीटो पावर नहीं है। देखिए, कार्यकारी भाषा, यूएनओ की कार्यकारी भाषा क्या है? तो यूएनओ की कार्यकारी भाषा जो है वो है हमारी इंग्लिश और फ्रेंच। कि उसमें जो कार्य होता है, यूएनओ में जो भी कार्य होता है वो इंग्लिश में और या फ्रेंच में होता है। उसकी आधिकारिक भाषा कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, स्पेनिश है, रूसी है, अरबी है और चीनी और फ्रेंच। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, चीनी और फ्रेंच। देखिए, यूएन महासभा, तो यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? मतलब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है डेनिस फ्रांसिस। इस महासभा के, यूएनओ का जो पहला अंग है महासभा, इसके बारे में बात कर रहा है कि महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। एक बार फिर मैं इसके अंग के बारे में आपको बता देती हूँ। इसके 6 अंग हैं। महासभा के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस, 78वें नंबर के।
और क्या बताया था, सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। और जो 5 अस्थायी होते हैं उनके पास होती है वीटो पावर। और हमारा भारत जो है वो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, इसके पास वीटो पावर नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला संगठन जो है उसका नाम है वर्ल्ड बैंक। ये दोनों मैंने एक ही पास लिख दिया क्योंकि इनमें काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, तो एक जगह रहेगा तो आप लोग को याद करने में आसानी होगी। देखिए, वर्ल्ड बैंक और यहाँ पे है IMF। तो सबसे पहले आप लोग वर्ल्ड बैंक तो ये तो है ही, सबसे पहले आप लोग IMF का फुल फॉर्म जाने। सबसे पहले आप लोग को मैं यहाँ पे IMF के फुल फॉर्म के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, क्या होता है, देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। और IMF की भी स्थापना हुई थी 1944 में। और वर्ल्ड बैंक का जो स्थापना हुआ था वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। IMF का स्थापना भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। सॉरी, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। IMF का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में है। ये 3 चीज़ें कॉमन हैं। कौन कौन सी, स्थापना, वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। दोनों का जो जिस सम्मेलन के द्वारा इनकी स्थापना हुई थी उसका नाम है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और दोनों का IMF और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। ये 3 चीज़ें कॉमन है। और देखिए, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय बंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा। और देखिए, वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं, इसे IBRD भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे IBRD भी कहते हैं। अब देखिए, IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 190 है। और इसमें नवीनतम देश कौन सा है, अंडोरा है। ठीक है, तो IMF के सदस्य देश की संख्या कितनी है, 90। और नवीनतम देश मतलब 190वां देश कौन सा है, अंडोरा है। तो देखिए यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक IMF को क्या कहते हैं, जुड़वा बहन भी कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF को जुड़वा बहन कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले संगठन को देखते हैं। हमारा अगला संगठन है उसका नाम है सार्क। सार्क हिंदी में इसे दक्षेस भी कहा जाता है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, देख लिया आप लोग, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है, ऐसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इंग्लिश में होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। देखिए, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 8 है। भारत सार्क का सदस्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या भारत सार्क का सदस्य है, तो हाँ, भारत जो है वो सार्क का सदस्य है। देखिए यहाँ पे कितने देश हैं, सदस्य देशों की संख्या 8 है। एक तो भारत है, बाकी के 7 देशों को मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कौन कौन से हैं, नोट करिएगा।
भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, कितना हुआ? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, एक भूटान है हमारा, कौन सा है हमारा? भूटान है और नेपाल है। यही 8 देश हैं। कौन कौन से हैं इसमें 8 देश? तो इसमें 8 देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। यही 8 देश हैं सार्क सदस्य। अगला देखिए, हमारा अगला जो संगठन है उसका नाम है आसियान। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसमें देश कितने हैं, सदस्य देश कितने हैं? 11 हैं। और जो नवीनतम सदस्य देश है उसका नाम है तिमोर लिस्ते। उसका जो आसियान का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में है। ठीक है, अगला देखिए, G20। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है G20। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1999 में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 19 देश हैं इसमें और एक यूरोपियन यूनियन है। और ये आपसे अगर ये पूछे कि G20 का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो G20 का हेड क्वार्टर कहीं भी नहीं है। और 2022 में G20 का होस्ट कौन था? तो वो था इंडोनेशिया। 2023 में इस समय होस्ट कौन कर रहा है? इस साल इंडिया होस्ट कर रहा है। और इसकी जो थीम है इस बार की, वह है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और हिंदी में इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये स्थापना G20 की हुई थी 1999 में। इसमें सदस्य देशों की संख्या है 19 देश हैं, एक यूरोपियन यूनियन है और इसका हेड क्वार्टर कहीं भी नहीं है। 2022 में इंडोनेशिया ने इसको होस्ट किया था। 2023 में इसका होस्ट इंडिया है। और 2023 में जो होस्ट इंडिया है उसका जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और 2024 में कौन होस्ट करेगा? वो करेगा हमारा ब्राज़ील। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2024 में कौन होस्ट करेगा? वो करेगा ब्राज़ील।